सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, जो क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ते हैं और ध्यान से आप देखिए। लिखा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज या रेंज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन when x belonging to R and where x belong to -3 to 2 क्लोज इंटरवल। पहला एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 41 और दूसरा है 1 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। कह क्या रहे हैं, नहीं समझ में आया। वो कह रहे हैं कि जैसे पहला पार्ट देखते हैं, ये दिया है 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 41 प्लस 28x प्लस 41। यहां x की वो वैल्यू समझने की कोशिश करिएगा। x की वो वैल्यू, अगर x की वैल्यू यहां रखे हम, ठीक है, और x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब सेटिस्फाई ना करे, जो इसको डिफाइंड करे। मान लीजिए ये fx है, ये पॉलिनोमियल है fx है, ठीक है। x की वैल्यू जो इसको डिफाइंड करे, डिफाइंड मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू ना हो जाए कि इसको इनफाइनाइट बना दे, x की वैल्यू कोई ऐसी ना हो जाए कि जो इसको रूट में निगेटिव बना दे। नहीं समझे, अगर x की वैल्यू रखने पर कोई फंक्शन इन्फिनिटी बन जाता है तो हम कहेंगे x की उस वैल्यू पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर x की वैल्यू रखने पर वहां रूट में निगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे उस वैल्यू पर वो डिफाइंड नहीं है, तो उसे डोमेन कहते हैं। वो डोमेन कहलाता है। हमसे डोमेन नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालिए। कब? जबकि x की वैल्यू जो है -3 से लेकर के -2 के बीच रखी जाए, -3 से लेकर के -2 के बीच रखी जाए, मतलब x की वैल्यू जब यहां रखेंगे जो इसको डिफाइन करेगा वो डोमेन होगा। लेकिन x की वैल्यू रखने के बाद जो ये वैल्यू रिजल्ट देगा, ये y इज द फंक्शन ऑफ x होता है ना, तो जो y देगा ये तो y हो जाएगा ना। वो कहाँ होता है, को डोमेन में, वो रेंज होता है। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगी। समझ में बात आई? अभी गड़बड़ है। अब यहां पर पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ना, x को कुछ भी रखो, यहां पर कुछ भी रखो, ये कहां से कहां तक लाई करने वाला है, इससे आगे वो नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि भाई x किलो रखने पर निगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि 28 यहाँ दिया हुआ x। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। जब परफेक्ट स्क्वायर टर्म आ जाएगा तो x की वैल्यू चाहे जो रखो वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आने वाला है। नहीं, इसको कैसे बनाए जरा समझने की कोशिश करिए। अगर हम केवल एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म को देखें और हम कहें किस चीज का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया इसको अगर 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर करें तो यही लिखा हुआ है। हम कहें हैं कहाँ लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, और प्लस 2a भी करोगे तो 7 दूनी 14 28x लिखा हुआ है, प्लस प्लस 49 नहीं लिखा ना, तो ठीक है -49 किए दे रहे हैं, -40 और प्लस 41 ही है, यानी ये लिखा हुआ है 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर -8। ये फंक्शन fx लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया 2x प्लस 7 जो है ना का स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आने वाला है। तो ये कभी निगेटिव नहीं आएगा, 0 आ सकता है। भाई अगर x को हम -1/7 रख दें, -7/2 रख दें तो 2 कट जाएगा, -7 प्लस 7 0 आ जाएगा। और अगर इसमें 8 माइनस कर दें तो 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर -8 माइनस कर रहे हैं तो इज ग्रेटर इक्वल टू -8। यही फंक्शन है ना, यही तो लिखा हुआ है। यानी आप कहेंगे जो फंक्शन fx है ना वो ग्रेटर इक्वल टू -8 है, यानी आपका जो फंक्शन है वो -8 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी आपका जो fx है वो बिलोंग करेगा -8 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। ये तो समझ में आ गया कि भाई इस फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। अगर मुझसे ये कहते कि इसकी रेंज क्या होगी, x की कोई भी वैल्यू हम रख दें, कोई भी रख दें, अगड़म बगड़म तगड़म रगड़म, तो आप कहेंगे -8 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू आने वाली है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर मैं ये रखता हूं तब क्या होगा, तब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, fx की वैल्यू, fx वैल्यू रेंज की बात कर रहे हो। तो जरा समझिएगा, हम क्या करेंगे
हम यही इस चीज को बनाने की फिर कोशिश करेंगे, यही चीज लाने की, हमको एफ चाहिए ना। तो जरा एक बात देखो, आपका जो ये इंटरवल है, तो क्या ये x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेस आर इक्वल टू 2 है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तो आप तो सही कहते हैं, वेरी गुड। हमको ये लाना है, ये बनाने की कोशिश करेंगे। अब x तो आ गया, अब 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -6 हो जाएगा इज ग्रेटर इक्वल टू, ये आपका 2x हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको 2x प्लस 7 चाहिए, तो आप 7 प्लस कर दो, तो -6 प्लस 7 इज ग्रेटर इक्वल टू 2x प्लस 7 इज लेस आर इक्वल टू 4 प्लस 7, यानी 1 आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 2x प्लस 7 आएगा, लेस आर इक्वल टू 11 आएगा। ये बात भी समझ में आ गई। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, जरा इसका स्क्वायर कर दो। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, समझिए कुछ करिएगा, तो 1 देखो जरा, ये 1 से 11 तक नंबर है, इसकी हम बात कर रहे हैं, 1 से 11 तक नंबर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 121, तो 1 से 11 तक जब वैल्यू बढ़ेगी तो 1 से 121 तक तो बढ़ेगी ना। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहां पर 2x प्लस 7 का स्क्वायर आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 121 आएगा, तभी तो यही साइन लगेगा ना। रेसिप्रोकल नेगेटिव इधर उल्टा हो जाता है, ठीक। अब आपको यहाँ ये बात सही है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको इसको रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर आ गया, अब -8 चाहिए, तो -8 माइनस कर दो, तो 1 - 8 इज लेस आर इक्वल टू 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर -8 इज लेस आर इक्वल टू 121 - 8, यानी आएगा -7 इज लेस आर इक्वल टू 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर -8 इज लेस आर इक्वल टू 121 में अगर 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, 113, 13 8 21 होता है ना। यानी आपकी जो fx की वैल्यू है ना, वो -7 से लेकर के, यानी जो fx की वैल्यू है वो इज ग्रेटर आर इक्वल टू -7 है और लेस आर इक्वल टू 113। तो आपकी fx वैल्यू -7 से लेकर के 113 तक बिलोंग करेगी। बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जो fx है ना वो बिलोंग करेगा -7 से +113, ठीक। ये ओपन क्लोज इंटरवल समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? यही आपसे कहना था, ये आपसे पूछा था। अब आप कहेंगे ये बताइए, आपने जब ये लिखा है आपने, ठीक है, आपने इसका इस्तेमाल तो किया नहीं, ये क्या गुजर दिया आपने। आप ये पहले करोगे ना कि fx इससे इतर नहीं हो सकता कुछ भी, नहीं समझे? मतलब आपका जो नंबर जो fx है ना वो -8 -7 -6 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अब अगर ये कैलकुलेशन होने पर यहां पर -9 आ जाता तो फिर नहीं होता। आपकी वैल्यू -8 से ही इधर आगे बढ़ने वाली है, इसलिए इसको पहले से निकाला गया है कि x की हर वैल्यू के लिए fx की यही वैल्यू आनी चाहिए, कुछ और नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। जरा बी पार्ट देखिए, जब तक हम इसको रबिंग कर रहे हैं तब तक बी पार्ट को आप लगाने की कोशिश करिए कि भाई कह क्या रहा है। सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हमको ये मालूम हो जाता है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपका नंबर जो दिया है वो दिया है 1 - 6, 1 जो fx दिया है वो दिया है 1 + 6x - x², ये दिया है। अब इसको बनाए कैसे परफेक्ट स्क्वायर? तो पहले x स्क्वायर के टर्म को पॉजिटिव कर दीजिए। एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा x² - 6x, और अगर हम इन दोनों को देखें तो ये x - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे हैं कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो 3 टर्म आएंगे, कोई बात नहीं, बैलेंस कर लो। अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर करूंगा x² आएगा, प्लस का 9 आएगा, माइनस का 6x आएगा, तो माइनस का 9 कर देंगे, इसको खोलेंगे तो 1 - x - 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9 आएगा, तो 10 - x - 3 का होल स्क्वायर आएगा। यानी कुल मिलाकर के जो fx लिखा हुआ है वो लिखा है 10 - x - 3 का होल स्क्वायर, ये fx लिखा हुआ है, ठीक चलेगा। अब मैं इसको ये पहले हम ये बताएंगे ना कि x की कोई भी वैल्यू हो, तो जो रेंज लिखी हुई है जिस वैल्यू पे हमको टेस्ट करना हो बात की बात है, x की कोई भी वैल्यू हो, ये भाई साहब कहां से कहां तक जाने वाले हैं, ठीक। तो आप कहेंगे देखो भैया ये आपका ग्रेटर देन है, ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं सकता है,
ये तो मुझे मालूम हो गया कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हाँ, 0 हो सकता है। 0 क्यों हो सकता है भाई? 0 इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर x को 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, क्योंकि आपको माइनस में चाहिए तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो ये साइन बदल जाता है, आप जानते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, बदल गया, चलिए वो भी मान जाते हैं। अब आपको प्लस का 10 करना है तो दोनों तरफ 10 प्लस कर दो, तो ये तो एफ एक्स हो गया, एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 10। ये मालूम हो गया कि एफ एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है। छोटी है, छोटी बोले तो 10, 9, 8 माइनस इन्फिनिटी, यानी आप कहेंगे एफ एक्स बिलोंग्स टू, अब चूंकि 10 से छोटी है, सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो माइनस इन्फिनिटी से 10, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। तो ये पहले से आपके दिमाग में आ गया कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही है माइनस इन्फिनिटी से 10। मतलब आप x का मान कोई भी रखें, आपका एफ एक्स जो है इससे इतर नहीं हो सकता। इतर मतलब इससे अलग नहीं हो सकता। मतलब कुछ लोग इंग्लिश वाले होंगे, इतर पितर क्या कर रहे हो, ठीक। अब आपको तो x की एक डेफिनेट वैल्यू दी हुई है, उसके अंदर देखो x की वैल्यू क्या है। आपको यहां करना है फॉर x बिलोंगिंग टू -3 to 2। इस x की वैल्यू पे आपको निकालना है कि ये इसका मान कहां से कहां तक जाएगा। तो आप कहेंगे ड्रामा बेकार कर रहे हो, -3 रख दो और 2 रख दो, 1.99999 रखो, 1.99998 रखो, 1.999999999 रखो, कहां तक मान रखोगे। तो पूरी रेंज, पूरा एक इंटरवल लेना पड़ेगा भाई, इनफाइनाइट टर्म्स इसमें, ठीक है। तो यानी यहां हो गया x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेस आर इक्वल टू 2। अब हमको ये बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनाए, तो सबसे पहले तो आप -3 कर दो, x निकल आएगा ना। अब आपको x -3 चाहिए, इसमें दोनों तरफ -3 कर दो, तो माइनस से करने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो आएगा -3 इज लेस आर इक्वल टू x -3 लेस आर इक्वल टू 2 -3, यानी -9 इज लेस आर इक्वल टू x -3 इज लेस आर इक्वल टू -1। ये समझ में आ गया। अब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करने पर आपकी कंडीशन थोड़ी सी बदलने वाली है, वहां जरा समझ जाइए, पहले इसको समझिएगा। ये जो x -3 है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये -1, -2 अप टू -9 तक गया है ना। तो जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 9 का हो जाएगा 81, 9 है ना, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 1 से लेकर के 36 तक जाएगी। तो यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 1 से 36 बोले तो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 36 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये देखना पड़ेगा इंटरवल क्या होगा, ठीक है। When x is given, then how you find x square, that video I have already posted and I have discussed in question number 2, perhaps in 2 question, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -x -3 का होल स्क्वायर, और ये साइन बदल जाएगा -1, ये साइन बदल जाएगा -36। माइनस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, यानी -x -3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू -36 इज लेस आर इक्वल टू -1। अभी साइन बदल गया। अब आपको 10 माइनस चाहिए, 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड कर दो, तो -36 प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू 10 माइनस x -3 का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 10 -1। तो आ गया आपका -26 इस, ये एफ एक्स है, इज लेस आर इक्वल टू 9। यानी एफ एक्स की वैल्यू -26 से लेकर के 9 तक वेरी कर रही है। यानी जो रेंज है ना आपकी एफ एक्स, वो बिलोंग करती है -26 से 9, ओ क्लोज इंटरवल। अब देखो आपका -10 ये अलग वैल्यू है। अब आपका जो ये वैल्यू है -26 से 9 है, और -26 से 9 इसके बीच है कि नहीं है भाई, 10 से लेकर के -इन्फिनिटी है, तो इससे अलग नहीं हो सकती वैल्यू, उसके अंदर ही आएगी ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।